Hello students, welcome you all on the uh, social media on YouTube of City Public School. I am presenting you the next video of nationalism in India. Okay, so last day बच्चों हम लोगों ने नेशनलिज्म इंडिया के टॉप चैप्टर में हमने नॉन कॉरपोरेशन का जो डिफरिंग स्ट्रैंड था उसको हम स्टडी कर रहे थे। और लास्ट हमने देखा कि मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट था शहरों में, टाउन्स में, और बाद में वो इम्पैक्ट कैसे टर्न हो गया, ठीक है, वो हम लोगों ने देखा। लेट्स टॉक अबाउट द रिबेलियन इन द कंट्री साइड। अब हम लोग देखेंगे कि बेसिकली जो गांव वगैरह में किस तरह का जो रिबेलियन एक्टिविटीज़ थी गाँव की तरफ ना, विद्रोह जो गाँव में शुरू हुआ, गाँव के और रिमोट एरियाज़ में शहरों से, वो किस तरह का था उसको भी अब हम लोग देखते हैं वन बाय वन। जहाँ पे हमें मेनली दो चीज़ों को पढ़ना है, दो लोगों को पढ़ना है हमारे सिलेबस में, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। फ्रॉम द सिटीज़ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। शहरों से ये मूवमेंट गाँवों की ओर बढ़ता चला गया। आज के दौर में अगर होता तो बेसिकली दोनों एक साथ शुरू होते, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो शायद एक साथ गाँव और शहर दोनों को मालूम पड़ता। पर वहाँ पे पहले शहरों में शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट्स गाँव में पहुँचे। सो नॉन कॉरपोरेशन जब स्प्रेड हुआ इसका गाँवों की तरफ, इट ड्रीव इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स, ठीक है। उसके साथ क्या हुआ, इट ड्रीव इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स। तो ये इसमें जो पीजेंट्स का स्ट्रगल था ना, उनके साथ ये शुरू हुआ। एंड ट्राइबल्स विच were developing in different parts of India in the year after the war. वॉर के बाद से ही जो ट्राइबल स्ट्रगल्स था, इसके अलावा किसान आंदोलन और इसके अलावा जो जनजातीय आंदोलन थे, ये दो बहुत बड़े मुद्दे थे जो वहाँ पे देखने को मिले। तो हम इन्हीं दोनों को डिस्कस करेंगे। एक हम किसान आंदोलन, एक फार्मर स्ट्रगल और पीजेंट स्ट्रगल, और दूसरा वो एक ट्राइबल मूवमेंट ट्राइबल रिबेलियन को पढ़ेंगे ना, एक जनजातीय विद्रोह को पढ़ेंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट इन फर्स्ट ऑफ ऑल द पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध। इसमें हम बात करेंगे अवध क्षेत्र की। अवध जिसको हम फैजाबाद, अयोध्या, वो सब पूरा एरिया। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाई बाबा रामचंद्र, जिसमें प्रतापगढ़ के आगे तक के सारे ज़िले आते थे। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाई बाबा रामचंद्र। इसमें जो पीजेंट्स थे उनकी अगुवाई किया बाबा रामचंद्र ने, जो कि एक सन्यासी थे, ठीक है। एक सन्यासी बाबा रामचंद्र ने इनकी अगुवाई किया। हु हैड अर्लियर बीन टू फिजी एज एन इंडेंचर्ड लेबरर, जो कि इसके पहले फिजी में रहते थे एक इंडेंचर्ड लेबरर के रूप में। इंडेंचर्ड मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबरर के रूप में जो काम करते थे फिजी में, ठीक है। अंग्रेज़ लोग यहाँ से अपने प्लांटेशन वर्क्स के लिए भारत से लोगों को ले जा कर के वहाँ बसाया करते थे। तो उसमें से एक ये भी थे, बाद में लौट आए थे। सो द मूवमेंट हियर वाज अगेन तालुकदार्स। यहाँ जो मूवमेंट था इट वाज अगेंस्ट तालुकदार। ये तालुकदारों के या लैंडलॉर्ड्स के ख़िलाफ़ था। हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेंट्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर सेसेस, ठीक है। तो यहाँ जो मूवमेंट था वो तालुका एक बड़ी जागीरदारी को कहते हैं, और लैंडलॉर्ड्स तो आप जानते हैं जमींदार। तो जागीरदारों और जमींदारों के ख़िलाफ़ में ये मूवमेंट था, जहाँ ये लोग डिमांड कर रहे थे किसानों से एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेंट्स, कहीं ज़्यादा ये लोग ज़मीन की रेंट की मांग कर रहे थे। एंड अ वैरायटी ऑफ अदर सेसेस, इसके अलावा वैरायटी ऑफ और भी दूसरे सेसेस की ये मांग, सेस मतलब टैक्सेस की मांग करते थे। Peasants had to do begar and work at landlords' farms without any payments. Begar means होता है labor that villagers were forced to contribute without any payment. कहते नहीं लोग गांव में बेगारी करना, जहाँ बिना पेमेंट के अवैतनिक जॉब करना, विदाउट पेमेंट जॉब करना, उसको बेगारी कहते हैं। तो पीजेंट्स को बेगारी करनी पड़ती थी। एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म्स, और उन्हें लैंडलॉर्ड्स के खेतों में काम करना पड़ता था बिना किसी पेमेंट के। द टीनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। जो टीनेंट्स होते थे, साझेदार होते थे, उनकी अपनी कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती थी कार्यकाल का, कि कब तक उनको ज़मीन साझे में रहेगी, कब तक नहीं रहेगी। बीइंग रेगुलरली इविक्टेड सो दे
कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज्ड लैंड, ठीक है। बीइंग रेगुलरली एविक्टेड, लगातार उनको जो है उनसे ज़मीनों से बर्खास्त करते थे। दे कुड एक्वायर नो राइट्स, और जिससे उनका जो है ज़मीनों पर कोई भी अधिकार, लीज लैंड पे जिस पे वो खेती करते थे उस पे उनका कोई अधिकार कभी नहीं हो पाता था, ठीक है। द पीजेंट मूवमेंट्स डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। पीजेंट जो मूवमेंट था, जो जन आंदोलन शुरू हुआ था किसानों का, उसमें उन्होंने मांग किया कि जो हमसे राजस्व लिया जाता है, टैक्स लिया, उसमें घटोतरी की जाए। अबलिशन ऑफ बेगार वर्क विदाउट पेमेंट को ख़त्म किया जाए। एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, और अत्याचारी जो जमींदार थे उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार करने की जो है इन्होंने पूरी मांग उठाई, है प्लान बनाया। ओके, इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी बंद, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज्ड बाई पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वाशरमैन। कुछ क्षेत्रों में इनके किसानों ने मिल करके नाई धोबी बंद कर दिया। किसानों ने, नाई धोबी का मतलब, नाई मीन्स जानते ही हैं बार्बर्स, और धोबी मतलब वॉशरमैन, ये दोनों ही सेवाओं को बंद करा दिया गया पंचायत के द्वारा मिल करके इन लैंडलॉर्ड्स का, जिससे ये लोग इससे वंचित हो जाएं सेवाओं से। बार्बर और वॉशरमैन्स की सेवाओं से इनको फ्री करा दिया गया कि इनको सारी सेवाएं नहीं मिलेंगी। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध। जून 1920 में इस क्षेत्र को नॉन कॉरपोरेशन से जोड़ने का जिम्मा जो है वो जवाहरलाल नेहरू को मिला, तो उन्होंने अवध के गाँवों का दौरा करना शुरू किया था। टॉकिंग टू द विलेजर्स, गांव वालों से बात कर रहे थे। एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस, और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे थे। बाई अक्टूबर द अवध किसान सभा वॉज सेट अप हेडेड बाई जवाहरलाल नेहरू ना, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। अवध किसान सभा की शुरुआत अक्टूबर 20 में हुई, और इसमें जो है इसकी अगुवाई जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र जैसे और भी लोगों ने किया। विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर ही, ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेट अप इन द विलेज अराउंड द रीजन। इस किसान सभा की एक महीने के अंदर ही लगभग 300 से ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं बना दी गई, ठीक है। तो सेटअप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन, उस पूरे क्षेत्र के आसपास सेटअप कर दी गई। सो व्हेन द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर, द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल। तो इनकी जब इतनी शाखाएं बना दी गई, सो व्हेन द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बिगेन, जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट फॉलोइंग ईयर उसी साल शुरू हुआ, द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट, तो कांग्रेस का प्रयास ये था कि वो इस मूवमेंट को अवध किसान सभा के साथ इंटीग्रेट कर सकें, जोड़ सकें, जिससे कि एक वाइडर, एक बहुत ही विस्तृत स्ट्रगल की शुरुआत हो सके। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विथ। पीजेंट मूवमेंट हालांकि इस तरह से तैयार हुआ ना, इस तरह से डेवलप हुआ कि कांग्रेस लीडरशिप जो थी वो इससे नाखुश दिखी। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 21, जब 1921 में ये मूवमेंट की शुरुआत हुई नॉन कॉपरेशन की, हाउसेस ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, तो तालुकदारों और मर्चेंट्स के जो है इनके घरों पर अटैक किया गया, बाज़ारों को लूट लिया गया, उनके ग्रेन होर्डिंग्स को जो है पूरा छीन लिया गया, उनके अनाज के भंडारों को। In many places, local leaders told peasants that Gandhi ji had declared that no taxes were to be paid. लोकल लेवल पे लीडर्स ने ऐसा भ्रम फैलाया कि गांधी जी ने कहा है किसी को कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। द लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, ज़मीनें फिर से बटेंगी और सभी किसानों को, गरीबों को मिलेंगी, ऐसे भ्रम पैदा किए गए। द नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज बीइंग इन्वॉक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन, तो गांधी जी का नाम जो है हर तरह के जो है सैंक्शंस और एक्शंस को जो और एक्सपिरेशंस को सैंक्शन करने के लिए, उसको इन्वोक जारी करने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया गया। ओके, सो दिस वाज द मोमेंट, दिस वाज द वे। आफ्टर इट ये हो गया किसान मूवमेंट जो था, जो किसान फार्मर स्ट्रगल, पीजेंट स्ट्रगल था। अब इसके बाद बात आती है कि इस मूवमेंट का जो है ट्राइबल्स पे क्या असर पड़ा। ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। ट्राइबल लोगों ने जो है गांधी के मैसेज को, ठीक है, उन्होंने दूसरे अंदाज में उसको प्रस्तुत किया, उनके स्वदेश के आइडिया को भी एक अलग अंदाज में प्रकट किया। इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में
ठीक है। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के रूप में मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन अर्ली 1920, 1920 के शुरुआती दौर में गुरिल्ला मूवमेंट शुरुआत हुआ था कि ट्राइबल लोग अटैक करके अंग्रेज़ों से जो है अटैक किया करते थे चुपके से, उसे गुरिल्ला मूवमेंट कहते हैं। नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव, तो ये इस तरह का फॉर्म तो नहीं था कि जिसको कांग्रेस अप्रूव कर सकती थी, क्योंकि कांग्रेस नॉन वायलेंस मूवमेंट कर रही थी और ये वायलेंट मूवमेंट कर रहे थे। हियर एज इन अनदर फॉरेस्ट रीजन, यहाँ एक और फॉरेस्ट रीजन में द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरियाज़, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने यहाँ के एक बड़े फॉरेस्ट एरिया को एकदम से कवर कर दिया। प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू गेज देयर कैटल, लोगों को रोक दिया गया कि अंदर प्रवेश नहीं करना है, अपने जानवरों को चराना नहीं है। और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स, और ना ही जो है लकड़ी, ईंधन जलाने के लिए लकड़ी का ले सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, और ना ही फल, ठीक है। दिस इनरेस्ड द हिल पीपल, इससे क्या हुआ कि पहाड़ी के लोग जो है गुस्सा हो गए। नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड अफेक्टेड, केवल उनका अपना जीविका ही प्रभावित नहीं हुआ, बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड, लेकिन उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनका ट्रेडिशनल राइट्स भी जो है अफेक्ट हुआ था, ठीक है। उनका अपना परंपरागत जो अधिकार था उसको भी कहीं न कहीं उनसे वंचित किया गया था, जो जंगल उनका अधिकार रहा करता था। व्हेन द गवर्नमेंट बिगेन फोर्सिंग देम, जब सरकार ने उनको फोर्स करना शुरू किया टू कंट्रीब्यूट बेगार फॉर रोड बिल्डिंग, जब गवर्नमेंट ने जो है उन्हें फोर्स करना शुरू किया कि वो कंट्रीब्यूट करें बेगार के लिए ना, रोड बिल्डिंग में वो बेगारी करें, वो वर्क फॉर विदाउट पेमेंट करें अगर, सो द हिल पीपल रिवॉल्टेड, उस पर जो है पहाड़ी के लोगों ने विद्रोह कर दिया ना। द पर्सन हु केम टू लीड देम, जो व्यक्ति इनको जो है अगुवाई करने के लिए आया, वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर, इन ट्राइबल लोगों का जो अगुआ था वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिगर था, ठीक है। उनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। तो अल्लूरी सीताराम राजू जो है क्लेम्ड, उन्होंने ये कहा, ठीक है, उन्होंने घोषणा किया दैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स, कि उनके पास कुछ बहुत ही अद्भुत शक्तियाँ हैं। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, उन्होंने कहा कि वो करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल मतलब कि सही जो है ज्योतिषी वाली भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं। हील पीपल, लोगों को ठीक कर सकते हैं बीमारी से। ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स, गोली लग जाए तब भी वो जीवित रह सकता है। इसने इस तरह का बात फैलाया। कैप्टिवेटेड बाई राजू, द रिबेल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड, ठीक है। तो जो राजू के अपने हिसाब से जो कैप्टिवेट था राजू का, उसके हिसाब से कैप्टिवेटिंग बाई राजू, द रिबेल्स प्रोक्लेम्ड, जो रिबेल्स थे, जो विद्रोही थे, वो ये कहने लगे दैट ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। उनकी बातों को सुन करके लोगों ने उसे जो है ईश्वर का अवतार मानना शुरू कर दिया। राजू टॉक्ड द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, वो गांधी की महानता के बारे में बात करता था। सेड ही वॉज इंस्पायर्ड बाई नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, और कहा करता था कि वो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से प्रभावित था ना, ये कहते थे वो। एंड परसुएडेड पीपल टू वियर खादी, उसने लोगों को खादी पहनने का भी सुझाव दिया, समझाया। एंड गिव अप ड्रिंकिंग, और इसके अलावा शराब पीना छोड़ने के लिए भी समझाया। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड, लेकिन उसी समय उसने ये बात पर भी जोर दिया कि भारत केवल तभी स्वतंत्र हो सकता है, ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स, केवल बल प्रयोग से ही स्वतंत्र हो सकता है, नॉट बाई नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस से स्वतंत्र भारत लिबरेट नहीं हो सकता है। सो गुडेम रिबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन, इन लोगों ने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया। अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने का प्रयास किया। एंड कैरीड ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर, और उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर को आगे बढ़ाया फॉर अचीविंग स्वराज, स्वराज की प्राप्ति के लिए उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर की शुरुआत की, उसको आगे बढ़ाया। राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 24, राजू को पकड़ लिया गया और उसको मृत्यु 1924 में दे दिया गया। एंड ओवर टाइम बिकेम ए फॉक हीरो, लेकिन समय के साथ ही वो एक फॉक हीरो, एक लोकल हीरो के रूप में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज़ व्हाट द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस वेरी लेक्चर स्टूडेंट्स। आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये दोनों ही डिफरेंट स्ट्रेंड्स जो थे, जो कंट्री साइड में, ये आपको समझ में आया होगा कि नॉन कॉर्पोरेशन की सफलता और असफलता कैसे इसमें छिपी हुई थी। इसके आगे अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए आप स्टडी करिए। थैंक यू।